मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। हिंदी की प्रैक्टिस जो है आप लगातार देख रहे हैं और आप सबका सपोर्ट जो है सोहन इंस्टीट्यूट के साथ लगातार बना हुआ है और सोहन इंस्टीट्यूट आपके लिए प्रेरणा स्रोत हमेशा बना रहेगा। जितना हो सकता है अपने मित्रों में क्लास को शेयर करें और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि समय समय पर जो है प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और जितना हो सकता है अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और यदि आपको कोई सुझाव या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। क्या ई प्रत्यय का प्रयोग होगा या फिर ई या फिर इक या फिर आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। देखिए, सुत शब्द का जो अर्थ होता है वो पुत्र होता है और इसको यदि आपको स्त्रीवाचक शब्द बनाना है तो आ प्रत्यय का प्रयोग होगा और आ प्रत्यय लगाते ही सुत का जो है सुता बन जाएगा, इसलिए और जिसका अर्थ होगा स्त्री या पुत्री। तो सुत शब्द का जो स्त्रीवाचक बनाने के लिए सही प्रत्यय का जो प्रयोग है वो ऑप्शन डी आ प्रत्यय का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग होगा वह है आ प्रत्यय, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं। क्या ग्रामीण भाषा का शब्द, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा का शब्द, ऑप्शन सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, ऑप्शन डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। क्या ग्रामीण भाषा का शब्द जो है वह संकर शब्द होता है या संस्कृत भाषा का शब्द या ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। ऑप्शन डी में दिया है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। तो देखिए, संकर शब्द जो है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को जो है संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, यूपी टेट और सुपर टेट सी टेट तीनों ही परीक्षाओं में जो है मुहावरा से भी एक या दो प्रश्न जो है लगभग बनते हैं। तो लगभग यहाँ पर सभी जो है पोर्शन को कवर करने का प्रयास किया गया है। तो उसी के क्रम में देखिए पूछ रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या फिर पालतू होना। तो देखिए, नाक का बाल होने का जो मुहावरे का जो इसका सही अर्थ होगा वो होगा अधिक प्रिय होना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। देखिए, क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। निश्चित ही सोहन इंस्टीट्यूट आपके लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आप यदि सोहन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आने वाली परीक्षा तक आप बेहतर कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। देखिए, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है पूछ रहा है। घोड़ा, घोटक, कटक और है। तो देखिए, अश्व का जो पर्यायवाची है घोड़ा, इसका जो है सही पर्यायवाची है। घोटक भी है और है भी घोड़े को कहा जाता है, लेकिन जो है कटक जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही होगा। तो अश्व का जो पर्यायवाची जो नहीं होगा वो कटक नहीं होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, यायावर या फिर गतिशील? तो देखिए, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द जो है यायावर होगा। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसको यायावर कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बुंदेलों हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? देखिए, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। पूछ रहा है कि बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। तो देखिए, बहुत चर्चित पंक्ति है ये और सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या फिर नवीन अर्थ? समास का सही अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या फिर नवीन अर्थ। तो देखिए, समास का अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संक्षेप इसका सही विकल्प होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए में दिया है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, ऑप्शन बी बच्चों को व्यस्त रखना, ऑप्शन सी बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, ऑप्शन डी बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। सीटेट स्पेशल प्रश्न जो है यहाँ पर है। तो देखिए, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना या बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर होगा भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से एक नहीं आता। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से एक नहीं आता। प्रश्न पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी हंसना, ऑप्शन डी लिखना। देखिए, चार भाषाई कौशल होते हैं लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता। मतलब इसमें तीन दिया हुआ है, एक जो है भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता। वही पूछ रहा है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से एक नहीं आता। तीन जो है भाषाई कौशल के अंतर्गत आते हैं और एक नहीं आता, वही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से एक नहीं आता। तो कौन नहीं आता? सुनना, बोलना, हंसना और लिखना। तो देखिए, हंसना जो है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या फिर 26 जनवरी को? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या फिर 26 जनवरी को? तो देखिए, आसान प्रश्न है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। देखिए, सीटेट स्पेशल प्रश्न एक बार फिर से आपके सामने। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षण से जो है सीटेट में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी यूपी टेट और सुपर टेट, हालांकि सभी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की परीक्षा हो या फिर सीटेट की परीक्षा हो। काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है
ऑप्शन ए भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। ऑप्शन बी व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना। ऑप्शन सी संगीत कला में निपुण होना या रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए राम जाता है। ऑप्शन बी सीता फल खाती है। ऑप्शन सी मेरी गाय काली है। ऑप्शन डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो देखिए विशेषण का प्रयोग जो है ऑप्शन सी में हुआ है, मेरी गाय काली है। गाय की विशेषता यही है कि वह काली है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। देखिए क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि समय समय पर प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है? ऑप्शन बी पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ऑप्शन सी बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से ऑप्शन ए शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। ऑप्शन बी पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ऑप्शन सी बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से जो है पात्रानुसार यदि उनको कोई पात्र का जो है रोल दे दिया जाता है तो उनके अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में जो है तेजी आती है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। देखिए 4 विकल्प आपके सामने है, आपसे पूछ रहा है किस शब्द में जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल या फिर रेखा चित्र। देखिए वाहनारूढ़ का मतलब होता है वाहन पर आरूढ़, और में पर जो है अधिकरण कारक के उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर वाहनारूढ़ में जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस रस को रसराज कहा जाता है? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी हास्य रस, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। तो देखिए क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।